स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्तारी मामले में जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। तो वहीं रोहित रंजन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भर दी है हामी। कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। और आपको बता दें कि रोहित रंजन के एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने भी कहा है, बताई है चीजों के बारे में जानकारी। कल नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन को किया था गिरफ्तार और उसके बाद दे दी थी उन्हें जमानत। और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस करना चाहती है रोहित रंजन को गिरफ्तार। आज सवेरे भी रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी छत्तीसगढ़ की पुलिस, जहां उनके घर पर ताला लगा देख छत्तीसगढ़ पुलिस ने जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन को कर दिया है भगोड़ा घोषित। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देश भर की जो जनता अपना समर्थन दिखा रही है जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन को, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता और विपक्षी पार्टियों की तरफ से कसा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज। और पहले शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस के ही नेता श्रीनिवासन बीवी की तरफ से। आपको बता दें कि श्रीनिवासन ने कमेंट किया और अपने ट्विटर पर लिखा कि अपराधियों के सम्मान में बीजेपी की पुलिस मैदान में। अब ये स्पष्ट हो गया है कि गोदी मीडिया से नफरत ही पत्रकारों को बीजेपी का खुलासा संरक्षण प्राप्त है, जिसके भरोसे वो दिन रात नफरत का व्यापार करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस अपने कानून की शपथ ली है, ना कि बीजेपी की। रोहित रंजन जैसे नफरती सांपों को कब तक बचाएंगे? जिस तरीके से ट्वीट किया गया है कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन बीवी की तरफ से, तो वहीं इसी ट्वीट पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है सामने। तो वहीं लोग ले रहे हैं कांग्रेस को निशाने पर। आपको बता दें कि अभिनव शुक्ला नाम के एक यूजर ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अपने काम पर ध्यान देने के बजाय दूसरे राज्यों में आ रही है। और वहीं हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुमित अग्रवाल नाम के यूजर ने इसी ट्वीट पर यानी कि कांग्रेस के नेता को ही रिप्लाई करते हुए लिखा है कि जुबेर की गिरफ्तारी पर शोर मचाने वाले पत्रकारों ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी पे एक शब्द नहीं बोला और अभी तक रोहित रंजन माफी भी मांग चुके हैं और जुबेर कब माफी मांगेगा। तो वहीं हम आपको बता दें कल बगर नाम के जो यूजर हैं उन्होंने भी श्रीनिवासन बीवी को दिया है जवाब और कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित सरकार ने अर्नब गोस्वामी को उठाया था, 1.5 साल बाद खुद ही उठ गए। अब छत्तीसगढ़ की बारी है, पप्पू से बोल दें कि पैक इन करना शुरू कर दें। और वहीं विद्यापति वर्मा नाम के यूजर ने लिखा है कि भाई इमरजेंसी से बाहर निकलो, नहीं तो कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ भी नहीं बचेगा। और वहीं उपमासूद नाम की यूजर ने लिखा है कि तुम तो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हो और इसने कोई अपराध नहीं किया है, एक गलत खबर के लिए उसने माफी मांग ली। तुम्हारे जैसे लोग तो हजारों गलत खबरें फैलाते हैं रोज सोशल मीडिया पर। ये जवाब आ रहे हैं देश की जनता की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार रोहित रंजन की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस पर नहीं उठा रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता दें कि आज जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता रोहित रंजन की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो इस पूरे प्रकरण में कहीं भी कम नहीं है आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में सरकार है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले पर दी है टिप्पणी, जो दर्शाता है कि किस तरीके से बौखला गई है आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री कि अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है छत्तीसगढ़ की पुलिस रोहित रंजन को। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक टीवी एंकर को गिरफ्तार करने आई तो यूपी पुलिस उसे बचाने पहुंच गई, पंजाब पुलिस एक अपराधी को पकड़ने आई तो दिल्ली पुलिस अपराधी को बचाने गई, चाइना देश के अंदर घुस गया है उससे लड़ाई नहीं होती पर राज्यों की पुलिस को आपस में लड़ा रहे हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि जहां ये टिप्पणी की गई है, खींच दिखाई गई है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इस पर भी जनता की प्रतिक्रिया आ रही है सामने। तो वहीं तमाम लोगों ने किया है बीजेपी के ही नेता बग्गा का जिक्र के किस तरीके से पंजाब की पुलिस को कैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी
सरकार के द्वारा ही दिल्ली भेजा गया था और उस पूरे मामले में किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी आम आदमी पार्टी सरकार को। तो वहीं हम आपको बता दें कि गोपाल प्रसाद द्विवेदी नाम के जो यूजर हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इसका क्या जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर असम में केस दर्ज हुआ है, क्या इस पूरे मामले में भी असम पुलिस को दिल्ली आना चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए एक फेक मामले में, जैसे पंजाब पुलिस आई थी गाजियाबाद कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने। और वहीं यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये जरूर चीजें रखें कि बीजेपी के पास ज्यादा राज्य हैं, अगर पुलिस का इस्तेमाल उन्हें करना होता तो वो तमाम राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल कर सकते थे। तो वहीं हम आपको बता दें कि सुमित शाह नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी चाइना वालों से तो लड़ लेंगे, लेकिन घर के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठा रखे हैं पहले उन पर तो लगाम लगा लें। आपके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं और उनका इस्तीफा कब लेंगे ये तो ये पहले स्पष्ट करो, दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। और वहीं अली मोहम्मद नाम के यूजर ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर किया है ये ट्वीट उसी पूरे पेज पर और कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और वहीं बंसीलाल खाते के एक्स एमएलए नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक बदले या प्रेस का दमन करने वाली कार्यवाही का समर्थन करना डिक्टेटरशिप व्यवस्था का समर्थन करने जैसा है। केजरीवाल जी शर्म करो। जिस तरीके से रोहित रंजन को लेकर आज तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पुलिस के ऊपर सवाल निशान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश की जनता की तरफ से दिया जा रहा है इन तमाम विपक्षी पार्टियों को जवाब। और कहा जा रहा है कि जो जुबैर के मामले में चीख चीख कर कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या है, आज रोहित रंजन जो कि जी न्यूज के पत्रकार हैं, अगर उन्होंने एक गलत खबर चलाई भी और उन्होंने गलत व्याख्या पेश भी की राहुल गांधी के इस पूरे मामले में, तो उसके बाद जी न्यूज की तरफ से भी माफी मांगी गई और वहीं रोहित रंजन ने भी इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगी। और वहीं जी न्यूज की तरफ से ये भी कहा गया कि जिन दो लोगों की वजह से इस पूरी न्यूज में गलती हुई, जिन लोगों ने गलती की उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा चुकी है, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से सत्ता और अपनी पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो चक्कर लगा रही है दो बार गिरफ्तारी करने के लिए रोहित रंजन की, जो कि जी न्यूज के पत्रकार हैं। अब आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है, किस तरीके से चीजें शुरू हुई हैं। राहुल गांधी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने वायनाड के कांग्रेस कार्यालय में हुए हमले के विषय पर कहा था कि नफरत का माहौल है और इस माहौल को बनाने में एक तरफ से राजद्रोह है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो भी बच्चे हैं, उनका बर्ताव गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन इसके लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को उदयपुर के में कन्हैया लाल के हत्याकांड से जोड़कर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम शो में दिखाया गया, जिसको लेकर एक तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम लोगों ने तमाम राज्यों में एफआईआर दर्ज की रोहित रंजन के ऊपर, और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ कल गिरफ्तारी करने पहुंच गई थी रोहित रंजन की, वो भी सवेरे सवेरे, वो भी बिना वर्दी के। और जिस तरीके से जी न्यूज के भी एक आर्टिकल में इन तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है कि कैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन को गिरफ्तार करने जिस समय पहुंची, ना ही तो उनके पास वारंट था और ना ही तो उन्होंने पहन रखी थी अपनी पुलिस की वर्दी। रंजन के परिवार के साथ बदसलूकी की गई, छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से ये तमाम बातें की गई हैं जी न्यूज की तरफ से। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि उसके कुछ समय बाद रोहित रंजन ने अपने ट्विटर पर इन तमाम बातों को लिखा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो गाजियाबाद की पुलिस को बिना बताए उनके घर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई है। और उसी समय कुछ देर बाद इंदिरापुरम की पुलिस जो है वो पहुंच गई थी मौके पर, और उस समय पर छत्तीसगढ़ पुलिस से पूछा गए थे सवाल कि आखिरकार जब आप रोहित रंजन को यहाँ गिरफ्तार करने आए हो तो आपने इस पूरे मामले के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं दी। और वहां पर दोनों राज्यों की पुलिस में नोकझोंक भी दी गई। तो वहीं
इंदिरापुरम यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी तरफ से पूछे गए छत्तीसगढ़ पुलिस से तमाम तीखे सवाल और उन तीखे सवालों का जवाब नहीं दे पाई छत्तीसगढ़ की पुलिस। और यही पूरा मामला था कि नोएडा पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने कर लिया था रोहित रंजन को गिरफ्तार और अपने साथ ले गई और वहीं से खाली हाथ लौटना पड़ा छत्तीसगढ़ की पुलिस को, जिसके बाद रिहा कर दिया तो नोएडा पुलिस ने रोहित रंजन जो कि जी न्यूज के पत्रकार हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर आज जिस तरीके से राजनीति देखी जा रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर किस कदर राजनीति कर रही हैं वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और जब इस पूरे मामले में जी न्यूज की तरफ से इस पूरे मामले पर बात की गई है कि जब माफी मांग चुके हैं रोहित रंजन तो आखिरकार उनके साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ रोहित रंजन के समर्थन में लाखों लोग आज सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और उन्हें समर्थन कर रहे हैं कि हाँ अगर एक गलती हुई भी है तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मांगी है माफी, तो वहीं जुबेर से लेकर तमाम उठाए जा रहे हैं सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जब पालघर के मुद्दे में सोनिया गांधी से अर्नब गोस्वामी ने पूछे थे सवाल, तो किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी दर्ज हुई थी 2000 से ऊपर एफआईआर और तब भी किस तरीके से गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस पहुंची थी अर्नब गोस्वामी को। और यही बड़े कारण थे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने किया सत्ता का दुरुपयोग, आज महाराष्ट्र में भी सत्ता से हाथ धो बैठी है कांग्रेस, तो कहीं यही चीजें अब कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ में तो नहीं होने वाली है, इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये तमाम बातें की जा रही हैं आज देश की जनता की तरफ से कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के पुलिस के बर्ताव को लेकर और गिरफ्तारी को लेकर आज पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि रोहित रंजन अपने घर से फरार है। अब देखना अहम ये होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का रहता है, क्या क्या दलीलें दी जाती हैं रोहित रंजन के वकील की तरफ से, इस पर सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।